हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट और बीईडी C17 का ये पेपर है। याद रखिएगा 14T में भी यही सेम सब्जेक्ट है लेकिन क्वेश्चन अलग अलग था। 25-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है जिसकी परीक्षा जुलाई 2026 में कंडक्ट कराई गई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये जो PYQ है इसके साथ जो है सजेशन के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब ये सजेशन तैयार कैसे होता है? तो पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है। तीसरी बात आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है। पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। बिहार, झारखंड, MP, UP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पर मैंने सजेशन दिया है और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें। yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाओगे ये रहा आपका पेपर का कोड BED C17 का ये क्वेश्चन पेपर। सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम आपका 2026 में हुआ था। सेशन था 25-26 का। यहाँ से आप देख लो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का ये पेपर। समय मिला था 3 आवर्स का, फुल मार्क्स था 80 का। चलिए यहाँ से आप देख लो यूनिट 1 का पहला सवाल, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रकार और कार्यों का वर्णन करें। मैं एक बात बताऊं, ये जब सवाल मैं देख रहा था ना मुझे एमएड वाले दिनों की याद आ गई। ठीक है, एमएड के सेमेस्टर 4 में ये सवाल मेरा हूबहू आया हुआ था। राइट द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब द टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अथवा वाला सवाल है, देखिए क्या, शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति का वर्णन कीजिए और छत्तीसगढ़ के विद्यालयों में शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता को स्पष्ट करें। मुझे लग रहा है ना ये तकनीकी गलत लिखा हुआ है, नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये गलत है। अगर गलत है तो इसका सही कैसे करेंगे वो आप लिखेंगे। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन द नीड ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन स्कूल्स ऑफ छत्तीसगढ़। इकाई 2 सवाल नंबर 2, संचार प्रौद्योगिकी की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त उदाहरण सहित संचार प्रौद्योगिकी के घटकों और प्रकारों की व्याख्या करें। क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विद सुटेबल एग्जाम्पल। प्रभावी संचार से आपका क्या तात्पर्य है? संचार में आने वाली बाधाओं और उन्हें दूर करने के उपाय को बताएं। What do you mean by the effective communication? Throw light on the barrier of communication and remedial measures to overcome it. अगला सवाल देखिए क्या है, प्रणालीगत दृष्टिकोण क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में प्रणालीगत दृष्टिकोण की विशेषताओं की व्याख्या करें और इसकी उपयोगिता को स्पष्ट करें। व्हाट इज सिस्टम अप्रोच? एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूटिलिटी ऑफ अ सिस्टम अप्रोच इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। हार्डवेयर दृष्टिकोण और सॉफ्टवेयर दृष्टिकोण के बारे में उदाहरण सहित इसके बारे में बात कीजिए। एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट द हार्डवेयर अप्रोच एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच विथ एग्जाम्पल। इकाई 4 सवाल नंबर 4, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से आपका क्या तात्पर्य है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग और सीमाओं की व्याख्या करें। व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI? एक्सप्लेन द यूज एंड लिमिटेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट सवाल है, देखिए संक्षिप्त में आपको टिप्पणी करनी है भाषा प्रयोगशाला पर, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन पर और मल्टीमीडिया पर। लैंग्वेज लेबोरेटरी, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, फिर है मल्टीमीडिया। और आखिर में यूनिट 5 का सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, मानव संसाधन का अर्थ बताएं। शिक्षा के क्षेत्र में इसकी भूमिका और इसके महत्व को स्पष्ट करें। राइट द मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, एक्सप्लेन इट्स रोल एंड इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अगला सवाल है पाठ्यक्रम प्रबंधन और विद्यालय अनुशासन प्रबंधन के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट द मैनेजिंग करिकुलम एंड मैनेजिंग स्कूल डिसिप्लिन। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर सेकंड सेमेस्टर का BED 17 का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, और सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh
मिथुन सिंह। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।